बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए और इसका कोई ब्लेम या क्लेम नहीं है। आज हम थोड़े से आइटम डिस्कस करते हैं, ऐसे आइटम जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं। उनके मंथली ग्राफ भी ख़राब हो चुके हैं, उनके वीकली तो हो ही गए हैं और डेली तो कचूमर निकल गया उन लोगों को। तो देखते हैं कि आपने ना किस लेवल पे उनको बाय करना है, और उस लेवल से पहले आप लोगों ने उसमें हरगिज़ भी बाय नहीं करनी। अगर आप बाय करना चाहते हैं उसमें, तो आपने काइंडली उसके अंदर जो भी आप क्वांटिटी खरीदें, ठीक है, मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि उसमें कैसे खरीदना है। आपने जो भी आपने क्वांटिटी खरीदनी है उसको एवरी जो स्टॉप लॉस मस्ट है उसका ना, उसके बगैर अगर आप खरीदेंगे तो मार्केट, चूंकि कुछ भी हो सकता है ना, मार्केट अभी ठीक नहीं है हमारी, तो अब अपसाइड जाती है, नीचे लो बनाती है, अपसाइड बनाती है, लो बनाती है। तो इस सिचुएशन में मार्केट किसी भी सिचुएशन में जा सकती है। और मार्केट का मैं आपको छोटा सा व्यू जुबानी कलामी बता दूं, ठीक है, जुबानी कलामी मार्केट का एक छोटा सा व्यू बता दूं आपको कि आपने मार्केट में इस लेवल तक जो है ना वो आपने बाय करना है। इसके बाद अगर इंडेक्स चला जाता है तो आपने एवरेज आउट अपना निकाल देना है, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा लेवल है ये तो मैं मिटाऊं ना, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एक व्यू दे देता हूँ मार्केट का, कि मार्केट का ये जो लेवल है ना, ये ये लेवल जो है 487, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में रख लें कि जब तक मार्केट इससे नीचे की क्लोजिंग नहीं देगी, इससे नीचे अगर मार्केट क्लोज हो गई, आप लोगों ने काइंडली जो है ना वो थोड़ा अपनी बाय साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। बाय तब तक नहीं जाना जब तक मार्केट 45,900 ना लगा दे। 45,900 पे आपने जाके बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना जब तक मार्केट दोबारा ऊपर आके क्लोज ना दे दे। उससे अगर आप 100-200 पॉइंट कम होगी, आप बाय करके बैठ जाएंगे, वो फर्दर डाउन जाएगी, ठीक है। तो फर्दर डाउन जाएगी, आपने 45,900 और 46,000 के पास अपनी जो बाय करना है उसको मैक्सिमम 40%, 60%, 40% से ज्यादा बाय नहीं करना उसमें। मार्केट का वेट करना है कि क्लोजिंग कैसे देती है। अगर वो नीचे से ऊपर आके क्लोजिंग दे रही है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दे रही है, फिर ही उसमें बाइंग बनती है, वापसी का रास्ता फिर ही होगा। अदरवाइज मार्केट जो है वो कोई पता नहीं है, 45,600 तक, 45,300 तक भी ड्रॉप हो सकती है, जो कि करंट सिचुएशन चल रही है मार्केट। तो इस मार्केट में अभी बाइंग नहीं बनती, आप काइंडली इससे अपनी बाय साइड दूर रहें। और 46,450 जब तक नहीं टूटेगा, आप ये बेफिक्र रहें कि मार्केट 45,000 पे चली जाएगी। मार्केट कहीं भी नहीं जाएगी अनटिल अनलेस मार्केट 46,300 तक की, उससे नीचे की क्लोजिंग ना दे दे, 400 से नीचे की क्लोजिंग ना दे दे, 450 से नीचे मार्केट कहीं भी नहीं जाने लगी। उससे पहले पहले सारी स्पेकुलेशन हैं, ये हो जाएगा तो 45,000 हो जाएगा, 44,000 हो जाएगा, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है ग्रुप में, आप किसी को भी ना देख, ठीक है। अच्छा, आप स्क्रिप्ट देखते हैं। स्क्रिप्ट्स में सबसे पहला स्क्रिप्ट है एमएलसीएफ, ठीक है। एमएलसीएफ ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। इसने इसने ये करना था। मेरे से एक दोस्त मेरा पूछता था, हमारे ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक दोस्त ने मेरे से पूछा था, क्योंकि मेरा पेड ग्रुप है ना, उसमें उसमें 40, जब ये 41 के लेवल को आ रहा था और बहुत ज्यादा वॉल्यूम जिसके अंदर जनरेट हुआ, तो उसने मेरे से पूछा मेंबर ने कि भाई इसमें वो बनती है। मैंने उसे हाथ जोड़ के कहा, यार इसके अंदर अभी बाय ना करो, इसमें सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, ये ऐसे इंडिविजुअल्स घुसे हैं इसके अंदर, पता चल गया था उसके मुंह से कि इंडिविजुअल घुस रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आप काइंडली ऐसे दस्तों से ट्रैप ना हो, ठीक है। आपने जब तक आपका ये लेवल ना पहुंचे जो मैं बताने लगा हूँ, आपने काइंडली उस लेवल से पहले पहले बाय नहीं करना, ठीक है। देख लें इसका इसका इस लेवल पे तो कचूमर निकल चुका है ना, ये मैकडी इसकी माइनस में जा चुकी है। ये इतना आरएसआई कम हो चुका है कि ये आरएसआई आपको कब मिल रहा था, कोरोना के टाइम पे, एग्जैक्ट कोरोना के टाइम पे उसका आरएसआई यही था जो आज का दिन है, ठीक है। तो ये कोई पता नहीं आगे फर्दर भी कम हो सकता है, लेकिन देखते हैं कहाँ से कम हो, मुझे खुद नहीं पता भी, मैं खुद देख रहा हूँ आप लोगों के साथ ही, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है इसके अंदर, ठीक है। अब आरएसआई वगैरह सब चीजें इसकी खराब हो चुकी हैं। और इसको वीकली बेस पे देखें तो वीकली बेस पे इसका आरएसआई 28 के पास है, और कोरोना के टाइम पे इसका आरएसआई था 36 के बाद, वो भी तोड़ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक डॉलर प्राइस और कोल कोल आई थिंक इसके ऊपर इफेक्ट मार रही होगी। अब मंथली देखते हैं उसको, ये कहाँ पे जाके रुकेगा ये। मंथली में आपको बताता हूँ, देखें मंथली इसकी सपोर्ट, ये करंटली अपनी सपोर्ट को मंथली लेवल पे भी तोड़ चुका है, ठीक है। 37
5 इसका सपोर्ट लेवल था जो कि इसका एक्सपेक्टेड लो था, इसने एक्सपेक्टेड लेवल को भी तोड़ दिया। तो काइंडली जिनके पास भी है वो एटलीस्ट इसको इस मंथ में 3750 से ऊपर क्लोज हो लेने दें, फिर ही इसमें बाय करें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कल कोई न्यूज आए या कुछ हो, मतलब मार्केट अपसाइड ले फिर ये ऊपर चला जाए, आप समझे कि नहीं, जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आपने इसमें नहीं एंटर होना। ठीक है, जब तक ये 3750 से ऊपर मंथली बेस पे क्लोजिंग, अब इसको मंथली लेवल पे ले जाएं अपने बातों को ना, ये अब दिन पे और वीकली बेस पे भी ना रहे, इसको मंथली, जब ये सितंबर क्लोज होगा, अगर MLCF 3750 से ऊपर ना हुआ तो आप इसको काइंडली ना एवरेज करें ना कुछ करें। जो एवरेज करनी है आपने वो कहाँ पे करनी है, एवरेज आउट आपने इसको करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसका इंस्टेंट लेवल है स्पोर्ट का अगला 36 के पास। ठीक है, मतलब ये अपनी स्पोर्ट जोन में फिर रहा है, अगर ये इसको भी ब्रेक कर गया कल तो 34.4 इसका पक्का है, ये बड़ी तेजी से ड्रॉप होगा 34.4 की तरफ ना। तो इस लेवल पे 34.4 का लेवल आप अपना मार्क करके रखें, इस पे आप एंट्री भी ले सकते हैं। जो आपने एंट्री लेनी है वो आपने इसको 20-30 पैसे से ज्यादा का मार्जिन नहीं देना। अगर आप इसको देंगे तो आप, या फिर आप बिल्कुल स्लोली करके इसको कॉम्पुलेट करें, इस लेवल पे 30-40%, 30% तक करें, और अगर ये फर्दर नीचे आता है तो फिर 20-30% करें, स्लोली स्लोली कॉम्पुलेट करें। हाँ, अगर ये मंथली क्लोजिंग 37.5 से ऊपर की दे गया, थोड़ी बहुत इसमें वापसी के चांसेस आ जाएंगे, इसने मंथली ग्राफ में ठीक करना, अदरवाइज ये काफी घट सकता है। ये जो है ना, मार्केट अगर थोड़ी घट गई तो ये 34.4 को भी इवन के 30 तक की रेंज में, 31 तक की रेंज में भी आ सकता है। तो आपने बड़े एहतियात से इसमें बाय करना है, और लेवल इन्हीं पे जिन पे मैं कह रहा हूँ इसको कंसिडर करें, और काइंडली इसको जो है ना वो अपनी पैसों को जाया मत करें। दूसरा देखते हैं हम यूनिटी। यूनिटी को बहुत बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यूनिटी के अंदर भी, मेरे ख्याल में इसमें डेली के ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है। मैकडी शेकडी हर चीज इसके नेगेटिव हो चुके हैं बहुत ज्यादा। RSI देखें, RSI 17 पे आ चुका है, 17 पे RSI आ चुका है, और ये RSI आपको 11 तक प्रोबेबल है कि गिर सकता है, जो कि कोरोना के टाइम पे था, जो कि इसका बेस्ट बाय लेवल बन जाएगा। ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड है। और इसके बाद इसका स्टोकास्टिक भी खराब हो चुका है, वीकली बेस पे, डेली बेस पे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। वीकली बेस पे अगर इसको डिस्कस करें ना हम, तो इसने अपनी कोरोना वाली सपोर्ट को भी तोड़ा है, जो कि ये लेवल था इसका, कहाँ पे कोरोना वाला था, ये लेवल। ठीक है, ये कोरोना वाला लेवल है जी इसका। ठीक है, ये ठीक है जी, ये यहाँ तक मैक्सिमम गिर सकता है। ठीक है, और जो कि एक्सपेक्टेड है गिरना इसका, और इस कॉम्बिनेशन जोन में है, ये अल्लाह करे कि ये वापस हो, लेकिन अब ये वापस कहाँ से हो सकता है, इसको मंथली बेस पे अगर देख लें, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ग्राफ मंथली बेस पे खराब हो चुके हैं उस चीजों के ना। अच्छा, तो इसके अगर हम मैं वीकली बेस पे देखूँ ना, तो वीकली बेस पे इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है, इसकी तो बहुत दूर सपोर्ट है, लेकिन आपने इसको मंथली बेस पे ले जाना। वीकली बेस पे तो नहीं बता रहा, लेकिन ये मंथली बेस पे बता रहा है आपको कि मंथली बेस पे इसकी देखें, इसकी मैंने दो कैलकुलेशनें की हुई है, मुझे पता है ये ना, जो मेरे हिसाब से जो इसके इसके लेवल्स बनते हैं। ठीक है, एक तो मैं लेवल आपको बताता हूँ इसका 33.8 का। ठीक है, ये वाला लेवल इसका 33.5 से नीचे की अगर ये क्लोजिंग देना, तो आप काइंडली इसको इसको एवरेज आउट तभी करना है जब ये 34 के पास आपको मिले, और 33.5 से नीचे आपने अपनी जो एवरेज की हुई अमाउंट है उसको नहीं, पुरानी अमाउंट को आप रखी रखें, लेकिन जो एवरेज की हुई है वो काइंडली आपने इसको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। इससे नीचे इसमें नहीं बैठना, अगर आप इससे नीचे बैठेंगे तो ये, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका अगला टारगेट 29 और 28-29 तक का हो जा सकता है, एक्सपेक्टेड, क्योंकि ग्राफ बहुत ज्यादा नेगेटिव है। इस नेगेटिविटी में ना ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब एक ओवरसोल्ड रीजन में चला जाता है ना, वो घटता भी बहुत तेजी के साथ। ठीक है, तो आप काइंडली इसको स्टॉप लॉस लगा के 33.4 का, 33.39 का, इसमें इसमें जो भी एवरेज करना है उसको करें, और अपनी पैसों को बचाएं। ठीक है, और मार्केट का मैंने आपको पहले बता दिया, ये तब तक अगर मार्केट 40 का लेवल तोड़ के 40-80 का लेवल तोड़ गई, तो फिर इसका एक्सपेक्टेड है कि ये 31 तक भी आ सकते, तो काइंडली आप इसको जो है ना वो अपने स्टॉप लॉस के साथ कंसिडर करें। उसके अलावा एक और शेयर जिसमें लोग परेशान बैठे हुए हैं, वो होगा था, बहुत सारे हैं यार, PRL। PRL का लेवल देख लेते हैं जी, PRL कहाँ तक जा सकता है। ठीक है,
देखें पीआरएल की, देखें इसकी मंथली, इसकी वीकली, और इसका वीकली और डेली देखने की जरूरत नहीं है। बॉलिंजर बैंड की लोअर कॉर्नर पे चिपक चुका है इसका। इसका मतलब ये है कि ये अगर मार्केट थोड़ी सी भी नेगेटिव हुई, ये फिर आगे जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। तो इसका आरएसआई स्पोर्ट जोन के पास है, लेकिन स्टोकास्टिक कैरियर के नीचे को है, ठीक है। वीकली बेस पे अगर इसको देखें तो ये भी अपने स्पोर्ट जोन पे है, बहुत ज्यादा स्पोर्ट जोन पे है। अब स्पोर्ट जोन पे है तो इसको 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 सिर्फ मंथली देखना बनता है, अभी कहाँ से वापस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके ना एक एक इशारा इंडिकेटर पड़ा हुआ है इसका, ये वाला 20.86, जो कि आज इसने तोड़ा और नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको 21.86 क्रॉस करके ऊपर आना है थोड़ी सी पॉजिटिविटी के लिए, बल्कि इसको भी नहीं क्रॉस करके ऊपर आना। आपने काइंडली इसको 22.4 से ऊपर ही खरीदना है, इससे पहले इसको एवरेज आउट नहीं करना। अगर ये मार्केट थोड़ी सी भी अपसाइड लेती है, ठीक है, आपने इस झांसे में नहीं आना कि ये जो है ना ये ठीक होने लगा, नहीं। ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक ये 42.4 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा, ठीक है। अब इसको लेना कहाँ पे है, एवरेज आउट कहाँ पे कर सकते हैं? देखिए इसकी मंथली जो सपोर्ट पड़ी हुई है ना, ठीक है, मंथली सपोर्ट पड़ी हुई है इसकी 20.18 के पास, मतलब इससे जो क्लोजिंग दी है इससे ₹1 नीचे सपोर्ट पड़ी हुई है, जो कि इसका मैक्सिमम फॉल हो सकता है। आपने अगर लेना है इसको नीचे, या तो आपने लेना है 22.4 की क्लोजिंग के बाद, या आपने काइंडली इसको लेना है 20.18 के ऊपर, यानी 20.4 के पास ले सकते हैं, 20.5 के पास भी अच्छी बाइंग बन सकती है, ठीक है। तो आपने काइंडली इसके झांसे में नहीं आना, अगर मार्केट अपसाइड पे आती है तो, बल्कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ चले, ठीक है। तो 20.2 का आपने, या 20.4 का एटलीस्ट वेट करना है, या फिर इसको 22.4 के पास खरीदना है। अगर आप इसके दरमियान में खरीदेंगे तो अपनी अमाउंट जाया करेंगे आप ना, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हर बंदे की, लेकिन मैं, मुझे जो समझ आ रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ मेरी समझ के मुताबिक। देखिए मंथली भी स्टोकास्टिक इसका मुंह खोल चुका है, ठीक है, और आरएसआई इसके जो है ना वो डाउन साइड पे है, मंथली भी डाउन साइड पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी दिन मार्केट नेगेटिव तो 20.1 ये लाजमी लगाएगा 4 तक, ठीक है। तो आप काइंडली इसको कंसिडर करें। और उसके अलावा इसको ऊपर मैंने लेवल बता दिया आपको कि कहाँ तक जा सकता है। और उसके अलावा कौन सा कोई अच्छा जो जिसने पागल किया हुआ है आवाम को, यूनिटी हो गया, वो हो गया, एमएलसीएफ हो गया, और एसएनजीपी, एसएनजीपी देखते हैं जी। एसएनजीपी के बहुत, एसएनजीपी बहुत ज्यादा जो है ना, लोग कहते होते हैं एसएनजीपी एसएनजीपी। एसएनजीपी डेली बेस पे नेगेटिव है, इसकी हिस्टोग्राम भी नेगेटिव हुआ है आज, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बना है, मैकडी नीचे की तरफ है, और एसआई भी नीचे की तरफ ही है, 30 के पास है, ताम 26 के पास सपोर्ट मौजूद है। तो अच्छा, अब इसको आपने लेना कब है, ठीक है, या तो आपने काइंडली वेट करना है इसको 44.85 से ऊपर की क्लोजिंग, ठीक है, जो मैं पहले भी शायद मैंने ये जो लाइनें लगाई हैं किसी वीडियो में डिस्कस किया होगा, ठीक है। ये 44.85 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो ही ये 46 तक जाएगा, अदरवाइज ये यहीं से बैक, थोड़ा सा भी ऊपर आए, आपने जल्दी नहीं करनी लेने में, ठीक है, कि ये ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया, पकड़ लो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट में, क्योंकि ओवरसोल्ड है ना, ओवरसोल्ड में ये होता है कि हल्का सा ऊपर आता है फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, वो ओवरसोल्ड रीजन में, ओवरसोल्ड में थोड़े से ग्राफ उसने अपनी फर्दर गिरने के लिए भी तो जगह बनानी है उसने। तो काइंडली आपने इसको बड़े एहतियात से, इसका मंथली में इसको भी मंथली लेवल पे अगर देखें ना, तो मंथली तो इसने खैर अपनी 20 डीएमए पार ही नहीं की थी। तो मंथली लेवल पे इसका कोई अभी सपोर्ट वगैरह जो है ना, वो ये सपोर्ट लेवल बता रहा है, ये इंस्टेंट सपोर्ट लेवल इसका 42.2 के पास बता रहा है, ये लेवल जहाँ से ये रैली शुरू हुई थी। तो 42.2 के पास आप खरीद सकते हैं, 42.3 के पास, 42.3 या 4 के पास आप खरीद सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस इसमें मस्ट है। न्यूज इसकी आई है, एक हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन ठीक भी हो जाए तो आपने 44.85 से पहले इसको नहीं खरीदना, 44.85 से ऊपर इसको पहले नहीं खरीदना, ठीक है। मंथली बेस पे देखें तो मैकडी पहले ही नेगेटिव चल रहे थे, इस दफा इस महीने का मैकडी हिस्टोग्राम इसका थोड़ा नेगेटिव साइड पे, मतलब कि वीक बना है। तो पहले सही बन रहे थे लेकिन इस वीक बना है, वीक बनने का मतलब ये है कि ये थोड़ा घट सकता है,
वीकली बेस पे इसकी सपोर्ट देखें तो वीकली बेस पे इसकी सपोर्ट या तो 38 के पास पड़ी हुई है या 42.4 के पास पड़ी हुई है। ये दो सपोर्ट लेवल है। 40 पे भी थोड़ा सा रुकेगा ये, ठीक है। तो 40, 38 और 42.25 ये इसके सपोर्ट लेवल है। आप इसको इस लेवल पे, ठीक है, एवरेज आउट करें या बाय करें स्टॉप लॉस के साथ, और या ऊपर जाता है तो 44.8 से पहले आपने नहीं खरीदी। ये मेरी तरफ से एक एक स्क्रिप्ट और मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को। बाइक को देख लेते हैं जी, बाइक को। WTL देखते हैं, सॉरी, WTL। WTL में बहुत वाम बैठी हुई है, इसमें बहुत ज्यादा वाम। तो WTL देखिए, मैंने शायद बताया था कि WTL को प्रॉफिट टेकिंग कर ले 3.25 के पास या 3.4 के पास, लेकिन चले खैर वो तो पुरानी बातें हो चुकी हैं, अब उसको क्या छेड़ना है। इसने अपनी सपोर्ट लेवल के ऊपर आके फर्स्ट टाइम इससे नीचे क्लोजिंग दी है, तो इसका क्लियर मतलब ये है कि ये नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है, आ सकता है। RSI इसका डेली बेस पे पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 29 के पास, जो कि इसका स्पोर्ट जोन है ना, करंटली अपने स्पोर्ट जोन में ये, ठीक है, 1 2 3 पीक बनी हुई है इसकी डाउन साइड पे, ठीक है। और इससे गिरा तो ये फिर आपको 26 के पास आ गएगा। तो अच्छा, इसकी छोड़ेंगे कहानियां, ये जो है ना RSI वगैरह, ये क्योंकि ये हमने इसको देखना है कि कहाँ पे इसको, अब ये कहाँ पे ब्रेक लगा सकता है। अच्छा, अगर किसी ने इसको अब एवरेज आउट करना है तो काइंडली आपने इसको एवरेज आउट अभी नहीं करना, ठीक है, अभी बिल्कुल भी नहीं करना है एवरेज आउट। ये थोड़ा सा अपसाइड भी ले सकता है, फिर नीचे आ सकता है, अभी इसको एवरेज आउट नहीं करना। इसको एवरेज आउट आपने काइंडली करना है। देखें, ये 20 DM में वीकली भी तोड़ चुका है, ठीक है, ये 20 DM में वीकली भी तोड़ चुका है। इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर इस वीक तक इसने वापसी आपको 33.333 की ना दी, इससे ऊपर क्लोजिंग ना दी इस वीक में, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये नीचे और आएगा। आपने जल्दी नहीं करनी इसको एवरेज आउट करने में, अगर किसी के पास पड़ा, इवन के अगर 33.3 से ऊपर आए या इसके पास भी आए ना, प्रॉफिट टेकिंग करें आप अपने माल को, जो आपने 3.5 के ऊपर लिया हुआ है या किसी भी तरफ लिया हुआ है, हल्का सा उससे थोड़ा छुटकारा लें, ठीक है। इसको वीकली बेस पे सही क्लोज होने दें। 10-20 पैसे देखें, 10-20 पैसे अगर आपके मर भी जाएंगे ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको एक कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा, नहीं यार ये अच्छी मैं बाइंग कर रहा हूँ, या मैं एवरेज कर रहा हूँ, या मैंने जहाँ पे इसको छोड़ा है उससे अगर ये 33.3 पे, आप अगर आप इसको ये 3 पे भी लेट्स को छोड़ते हैं और ये 3.3 के ऊपर जाता है, इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो वेल एंड गुड, आप अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन आप बेचें, बेचने के बाद अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, आपको लगता है कि ऊपर जा रहा है, नहीं, चांसे में नहीं आना, वेट करना है इसकी क्लोजिंग का, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग अच्छी दे जाता है तो वेल एंड गुड, ले लें आप, ठीक है। अब क्या होगा आपको मैं बता रहा हूँ, इसने अपनी स्पोर्टें तोड़ के वापस आया हुआ है। अब इसकी नेक्स्ट स्पोर्ट किधर है? इसकी नेक्स्ट स्पोर्ट मेरे ख्याल में, इसकी नेक्स्ट स्पोर्ट जो इंस्टेंट स्पोर्ट अवेलेबल है, जहां तक ये गिर सकता है, ठीक है, जहां पे जाके आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं, वो है 2.7 की, विद स्टॉप लॉस। 10 पैसे 15 पैसे से नीचे आपने इसको मार्जिन नहीं देना, इवन के 2.7 पे भी। 2.65 और 2.7 इसका एवरेज आउट करने का लेवल है। यहाँ पे अगर किसी को मिलता है तो एवरेज आउट कर सकता है, ठीक है। 2.8 पे भी कर ले बेशक, लेकिन यहाँ पे इसको आपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, थोड़े से भी पैसों का नीचे। हाँ, अगर ये आपका स्टॉप लॉस फिर आउट हो जाता है और ये क्लोजिंग 2.7 से ऊपर आके दे जाता है, आप फिर ले सकते हैं उसको, कोई मसला नहीं। शायद ये 3 की तरफ चला जाए या 3 की तरफ चला, उससे पहले पहले आपने इसको एवरेज आउट नहीं करना। आप काइंडली अपना पैसा बचाएं, आपका पैसा मेहनत का पैसा है, आप काइंडली अपने इस पैसे को बचाएं, अच्छे तरीके से सपोर्ट लेवल को समझ के, रेजिस्टेंस लेवल को समझ के काम करें। मार्केट ये अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से कुछ भी कर गई तो ये बहुत ज्यादा लॉस मचाएगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा, एक तो ये कि ये बड़े बहुत हुए हैं, शेल जैसा स्क्रिप्ट, PSO जैसा स्क्रिप्ट, INIL जैसे स्क्रिप्ट, या कुछ ऐसे स्क्रिप्ट जो कि नहीं बड़े हुए, ये वैसे स्क्रिप्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा हुआ स्क्रिप्ट है। इसका अगर खुदा ना खास्ता करेक्शन जनरेट हो गई ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 तक भी गिर सकता है, ठीक है। तो और मिनट 2-3 दिन में ही आ सकता है, जितनी तेजी से ये ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो काइंडली बड़े एहतियात के साथ सपोर्ट लेवल पे परचेसिंग करें, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे निकलें, और इस मार्केट में अभी बैठना नहीं बनता।
अगर आप नई बाइंग कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इसको 3-4 दिन होल्ड करके बैठ जाऊंगा, नहीं, नई बाइंग करें, जहां पे प्रॉफिट मिलता है बुक करें और साइड पे हो, जहां पे प्रॉफिट मिलता है बुक करें, साइड पे हो। ठीक है, तो ये था जी मेरी तरफ से आपको छोटी सी एडवाइसेस और कुछ पॉइंट्स जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।